नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भूगोल क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति। आज के इस वीडियो में हम भूगोल का विषय क्षेत्र कि भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। भूगोल मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव या सामाजिक भूगोल। भौतिक भूगोल को हम बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं और इसको एमए भी में पढ़ते हैं, एमए प्रवेश में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीन पार्टों का अध्ययन किया जाता है। स्थलमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आंतरिक भाग, इस पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से बने, महाद्वीप महासागरों पर पर्वत, पठार, मैदान कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, और इन पर जो बाह्य कारक हैं जैसे आपका जल है, वायु है, भूमिगत जल है, इनके द्वारा अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपणात्मक जो भूआकार बनते हैं वो संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसी का जो यूनिट होती है उसमें वायुमंडल, तो वायुमंडल की संरचना, आपके उसके तापमान, वर्षा, वायुदाब पेटियाँ, ये संपूर्ण चीज़ें उसमें वायुमंडल वाले पार्ट में पढ़ते हैं। तीसरा इसका भाग होता है समुद्र विज्ञान। तो उसमें जिस प्रकार से स्थलमंडल की भूआकृति होती है तो आपके महासागरों की तटीय एवं भूआकृति, उसमें अगाध सागरीय मैदान, तटीय अपतटीय मैदान, अगाध सागरीय गर्त, ये सारे भूभाग जैसे हम पर्वत, पठार, मैदानों को पढ़ते हैं उसी प्रकार महासागरों की जियोमॉर्फोलॉजी, तापमान, लवणता, महासागर भविष्य के संसाधन, इस प्रकार से है संपूर्ण अध्ययन हम भौतिक भूगोल में अंतर्गत करते हैं। अब भौतिक भूगोल के जो सब डिवीज़न हैं, अन्य ब्रांचेज हैं, जैसे भूगणित है। पहला है भूगणित। भूगणित के अंतर्गत जैसे ग्रहों, उनके प्रकार, उनकी परिधि, उनका अन्य ग्रहों से दूरी कि कौन से ग्रह के, पृथ्वी से उसकी क्या दूरी है, सूर्य से क्या है, उसका परिक्रमण काल, घूर्णन काल, ये सारा अध्ययन इस भूगणित में किया जाता है। अगली ब्रांच आती है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में हम स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं और ये आपका एमए प्रवेश में चलता है। इसमें वही आपके पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल, इसके महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, उन पर बनने वाले भूआकार पर्वत, पठार, मैदान, उनके अपरदनात्मक, परिवहन, ये सारे इस भूआकृति विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान ये भी एमए का पेपर है। अब जलवायु कहते किसे हैं कि किसी स्थान की मौसमी दशाओं के लंबे औसत को हम क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु के कारक, चाहे वो वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, पवनें हैं, ये संपूर्ण कारक, उनका डिटेल स्टडी इस जलवायु विज्ञान में कहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, उसको किस प्रकार से वहाँ की मृदा को, वनस्पति को, जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, विश्व के जलवायु प्रदेश, ये सारे अध्ययन इस क्लाइमेट्री में किया जाता है और ये भी एमए का पेपर है। नेक्स्ट आता है महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान जिस प्रकार से हम भौतिक भूगोल का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं उसी इसमें संपूर्ण महासागरों की उत्पत्ति, उसका क्षेत्रफल, विस्तार, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी, तो ये संपूर्ण अध्ययन ओशनोग्राफी में किया जाता है। ये भी एक एमए का पेपर है। अब आता है मृत्तिका विज्ञान। ये मिट्टी सभी जगह हम उसमें पढ़ चुके हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है। हम यदि एक गांव का भी अध्ययन करते हैं, एक तहसील का भी अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी सब जगह एक जैसी नहीं होती है और मिट्टी आपके मूल रूप से वहाँ पाई जाने वाली चट्टानों का एवं वनस्पति का अंश होती है। तो इसके अंतर्गत हम संपूर्ण विश्व की बात करें, चाहे किसी
कंट्री की बात करें तो ये मिट्टियाँ अब इसको किस प्रकार से बनती हैं, किस मिट्टी में कौन सी वनस्पति होती है, ये सारा अध्ययन हम इसमें मैक्रो रूप से पेडोलॉजी या मृत्तिका विज्ञान में करते हैं। अगला जो शाखा आती है जैव भूगोल, बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी जैवमंडल, पृथ्वी पर चाहे वो जलमंडल है, चाहे वायुमंडल है और चाहे स्थल मंडल है, जहाँ पर भी या जिस स्तर तक जीवों एवं वनस्पति की उपस्थिति पाई जाती है उसको हम जैवमंडल या बायोजोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत सभी जगह आपको एक जैसी नहीं है, चाहे वनस्पति या जीवों की उपस्थिति है, तो ये भी एक एमए का सेपरेट पेपर है और इसमें हम जीव और वनस्पतियों के बारे में और उसका स्थल से कहाँ किस एरिया में ये पाए जाते हैं, उसके क्या कारण हैं, उसके संपूर्ण हम विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांस ने 1935 में किया था। इसके अंतर्गत हम जैसे बायोजोग्राफी उसी प्रकार से संपूर्ण एक इकाई में जहाँ एक जैसी पर्यावरणीय कंडीशन है, जैसे हम कहते हैं तालाब है, तालाब एक जल का स्रोत होता है और उसमें एक जैसी कंडीशन है चारों तरफ, तो उसमें पाए जाने वाली वनस्पति और जीव और उनकी क्या एक्शन रिएक्शन है, क्या क्रिया विधियाँ हैं, क्या करते हैं वो संपूर्ण सिस्टम आपका इकोलॉजी कहलाता है। चाहे वो ग्रास लैंड इकोलॉजी हो, चाहे वो पोन्ड इकोलॉजी हो, तो यहाँ पर एक जैसी पर्यावरणीय दिशाओं में चाहे वो वनस्पति है चाहे जीव हैं, कौन से जीव मिलेंगे और उनका क्या एक्शन रिएक्शन होता है, इस प्रकार की जो स्टडी है ये भी एक एमए का पेपर है, ये हम इकोलॉजी में करते हैं। अगला जो शाखा है नरवंश विज्ञान। नरवंश विज्ञान के अंतर्गत हम चाहे वो वनस्पति है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे मानव है, वो किस वंश से रिलेटेड हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है और वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुँचे हैं। तो ये संपूर्ण स्टडी हमारे वंश की जो हिस्ट्री है, वनस्पति वंश की जो हिस्ट्री है, कैसे ये सबसे पहले कब हुए, इसके बाद में इनका मॉडिफाई रूप हो गए, तो इस प्रकार की स्टडी हम नरवंश विज्ञान या भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। ये संपूर्ण भौतिक भूगोल की शाखा है। अब आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम पृथ्वी के साथ में मनुष्य के क्रियाकलापों को जोड़कर अध्ययन करते हैं। ये आपका बीए पार्ट सेकंड में चलता है ये बात इसमें, और इसके बाद में इसकी भी अन्य जो शाखा है जैसे प्रजाति भूगोल है। सबसे पहला है कि मानव प्रजातियाँ कि पहले किस प्रजाति से संबंधित है, इनकी पूर्व जाति क्या थी, वर्तमान में कैसे वर्तमान उसी स्थिति तक पहुँचे हैं, तो इसको रेशियल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है इसमें मानव भूगोल का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनके लिए वो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं करते हैं। हम जानते हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है, इसलिए इन आर्थिक क्रियाओं में भी चाहे वो देश हो, चाहे महाद्वीप हो, चाहे स्टेट हो, इसमें प्रकृति के कारण हमें देखने को अंतर मिलता है। तो हमारी कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, उसका क्या कारण है, किन कारकों से प्रभावित होती हैं और किस प्रकार से मनुष्य ने इनका आविष्कार विकास किया है और वर्तमान स्थिति तक आज विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं के पीछे क्या कारण है। तो ये संपूर्ण अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। ये एमए प्रवेश का तीसरा पेपर है, सेपरेट पेपर के रूप में चलता है और उसमें हम संपूर्ण स्टडी आर्थिक भूगोल के बारे में करते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी बीए पार्ट सेकंड का प्रथम पेपर है। रिसोर्स कहते किसे हैं? देखिए, संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता, बशर्ते कि मनुष्य उसका उपयोग करना जाने। तो संसाधन के अंतर्गत वो सभी वस्तुएं या माध्यम आते हैं जिसके द्वारा किसी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। मान लीजिए मैं कोई लेक्चर
दे रहा हूँ और उससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो तो मैं आपके लिए रिसोर्स पर्सन हूँ। तो कहने का मतलब जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संतुष्टि होती है, वही आपके लिए रिसोर्स है। अब रिसोर्स विभिन्न प्रकार के हैं। यदि हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उसके अनुसार कि आपका राष्ट्रीय संसाधन है, राज्य का है, आपके व्यक्तिगत जो क्वालिटी है वहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन हो गया। इसी प्रकार से कहें कि हम रिसोर्स के एबिलिटी की सर्वसुलभ संसाधन वायु, ताप में आपका ये सूर्य ताप सर्वसुलभ है। और ऐसे जो जैसे सोना चांदी ये हैं जो कहीं कहीं पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से चाहे उपलब्धता, चाहे अधिकार क्षेत्र, चाहे आपके प्राप्ति के अनुसार या रिन्यूअल के अनुसार कि रिन्यूअल्स रिसोर्स जिनका पुनः उत्पादन किया जा सके या पुनर्भरण हो जाता है, और नॉन रिन्यूअल संसाधन जो पुनः उनको एक बार खर्च करने के बाद में पुनः उनको प्राप्त नहीं किया, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। जैसे वनस्पति है तो वनस्पति रिप्रोडक्ट की जा सकती है, जीव जंतु हैं। तो इस प्रकार से ये अध्ययन इसमें संपूर्ण कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, चाहे वो खनिज हैं, तो उनका हम इस ब्रांच में, इस शाखा में, संसाधन भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है वाणिज्य भूगोल, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। देखिए, संसाधन सर्वसुलभ नहीं है, आर्थिक क्रियाएं भी सभी जगह एक जैसे नहीं होती। तो अब इसके बाद में जो क्रिया होती है व्यापार, वाणिज्य, तो उसके अंतर्गत जो संसाधन हमारे पास में नहीं है उनको हम आयात करते हैं, और जो संसाधन हमारे पास में अधिक संख्या में है, ज़्यादा है, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके तहत ये सारी क्रियाविधि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स या मटेरियल ज़्यादा पैदा हो रहा है, कहाँ पर कम है, तो उस सारी जानकारी के बाद में फिर ये ट्रेड या वाणिज्य की कॉन्सेप्ट आती है और हम उन चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो कहाँ ये संपूर्ण का कौन सी वस्तु कितनी है उत्पादित हुई और इसका किन किन, तो ये संपूर्ण अध्ययन हम वाणिज्य भूगोल में करते हैं। ये भी एक अलग विषय वस्तु है, एमए में चलता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये एमए फाइनल का पेपर है। अब आप सोचोगे कि भूगोल में राजनीति कहाँ से आ गई। आपने दो तरह के नक्शे पढ़े होंगे, एक होता है राजनीतिक और एक होता है भौतिक। राजनीतिक और भौतिक में दोनों में अंतर ये होता है कि एक बार जैसे आपने जिले की सीमाएं देखी तो उसमें कि अमुक जिला, और इसके बाद में यदि हम उसी का भौतिक मानचित्र देखते हैं तो वहाँ पर उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आपके प्राकृतिक भाग से, चाहे वो पहाड़ है, नदियाँ हैं, इस प्रकार से, तो उससे सीमाएं बनी होती हैं। तो भौतिक और राजनीतिक में दोनों तरह के मैपों में अंतर है। अब होता क्या है कि जिस समय कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट डलते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वो एरिया भी आपके लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसका जो निश्चित हम वोटर्स के अनुसार एरिया डिसाइड करते हैं कि यहाँ से यहाँ इतनी तहसीलें या ज़िले का ये पार्ट मिलकर ये पार्ट टोटल आपका एक लोकसभा क्षेत्र होगा या विधानसभा क्षेत्र होगा। तो ये निश्चित रहते हैं, लेकिन समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यदि मान जनसंख्या बढ़ गई तो उसको फिर क्या करते हैं कि हम और उसमें ऐड करते जाते हैं, क्षेत्र जोड़ते जाते हैं। तो एक तो होता है राजनीतिक सीमाएं। अब सीमाएं क्या हैं कि सीमा एक तरह से जहाँ अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाए, चाहे थाने की सीमा हो, चाहे वो खेत की सीमा हो, तो उसमें अधिकार क्षेत्र समाप्त होता है, दूसरा क्षेत्र आ जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें राजनीति, जैसे आपके लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र हैं तो वो वोटों के अनुसार डिसाइड हुए, लेकिन यदि जब इनका सीमांकन होता है तो कई बार क्या होता है कि उसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन जो रूलिंग पार्टी उस समय होती है, शासन में होती है, वो अपने फ़ायदे के लिए उसमें जो आपकी वोट बैंक है उसको उसमें शामिल करते हुए किसी को रिप्लेस कर देती है, उसको जोड़ते रहती है। तो ये संपूर्ण कि किस प्रकार के राज्य के कार्य और ये कैसे हैं, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम इनका अध्ययन करते हैं, पीजी का पेपर है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए, पृथ्वी का इतिहास ही भूगोल है। पृथ्वी हमारी कैसे बनी, किस प्रकार से उस पर
इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इस पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, चाहे वो भूकंप है, ज्वालामुखी है, पर्वत निर्माण है, महाद्वीप निर्माण है। तो ये संपूर्ण स्टडी यदि हम पृथ्वी का इतिहास पढ़ते हैं तो वो ऐतिहासिक भूगोल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संतुलन में उपलब्धि। देखिए वर्तमान समय में जो प्रकृति का अविवेकपूर्ण या दोहन हुआ है उससे पर्यावरण गड़बड़ा गया है, सारे जानते हैं। और आपके कंपलसरी पेपर के रूप में भी आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, और भूगोल में भी पर्यावरण का एक पर्यावरण भूगोल के नाम से पेपर चलता है। तो पर्यावरण संतुलन में कि पर्यावरण असंतुलन क्यों हुआ, जब संतुलन की बात होती है तो उसको वो मनुष्य की वजह से, कि मनुष्य ने अपने पर्यावरण का अविवेकपूर्ण रूप से दोहन किया है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसने पर्यावरण के बारे में सोचा, अधिक से अधिक करने के लिए, चाहे वो कितना बड़ा आदमी है, चाहे वो अंबानी हो कोई हो, लेकिन वो उसको नहीं है, वो अपना वो व्यापार बढ़ाना ही चाहता है पर्यावरण के बारे में। तो किस प्रकार से हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहे, जो हम खनिज हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी तक भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के, कि आगे भी इनका लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें, बने रहें, तो इस प्रकार सोचकर हम उनका उपयोग करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये संपूर्ण अध्ययन कि किस कारण से पर्यावरण अवनमन हो रहा है, उनको हम किस प्रकार से रोकें और ये इनको किस प्रकार संतुलन कायम करते हुए हम इसका दोहन करें, तो ये संपूर्ण स्टडी पर्यावरण संतुलन विषय में की जाती है। आगे आती है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के अंतर्गत हम नगरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये भी एमए फाइनल का पेपर है। नगरों की उत्पत्ति, नगरों के कार्य, नगरों की समस्याएं, उनका समाधान, कि किस प्रकार से एक शहर का निर्माण होता है, वहाँ पर कौन कौन से कार्य क्षेत्र पाए जाते हैं, और इसके बाद में इनकी क्या क्या समस्याएं आती हैं, और समस्या आने के बाद में उनका क्या समाधान हो सकता है। तो ये संपूर्ण स्टडी नगरीय भूगोल में की जाती है। अगला विषय आता है ग्रामीण भूगोल। जिस प्रकार से हम नगरों का अध्ययन करते हैं, हम पढ़ चुके हैं भूगोल में कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है, और मनुष्य जहाँ पर जैसे एक परिवार रहा, परिवार के बाद में उसका धीरे 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 बनकर वो एक कई परिवार एक जगह रहते हैं, तो वो एक बड़े हेमलेट के रूप में, हेमलेट और ज़्यादा जुड़ते हैं तो वो एक गांव का। तो अब इसके क्या क्या उनके कार्य हैं, कौन कौन से उनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं, तो वो उसमें किए जाते हैं। तो ये संपूर्ण स्टडी आपके ग्रामीण भूगोल में की जाती है। ग्रामीण भूगोल से आगे आता है बस्ती भूगोल, सेटलमेंट। जैसे हम एक पीएचडी लिखते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार ग्रामीण का उससे छोटी सेटलमेंट, कि किस प्रकार से आपके सेटलमेंट होंगे, रेखीय होंगे, आपके एरिए होंगे, या फिर चौका पट्टी, तो कैसे उसका संपूर्ण वो वहाँ पर कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं, किस प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक योग। तो इस सेटलमेंट ज्योग्राफी में कैसे वो सेटलमेंट में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो ये संपूर्ण एक बस्ती भूगोल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। ये भी पीजी का पेपर ऑप्शनल है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, क्योंकि हम पृथ्वी भूगोल में जो अध्ययन करते हैं उसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ये आपका एमए का पेपर है। जनसंख्या भूगोल, कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर कम है, इसके वितरण है, इसकी वृद्धि है, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जनसंख्या के कार्य हैं। तो ये संपूर्ण स्टडी, और फिर इसमें क्या क्या जो जो वृद्धि है उसका एक, तो उसके संसाधनों के अनुपात में किस प्रकार से उसको हम डेमोग्राफिक जो ट्रांजैक्शन है किस प्रकार से रहता है, तो ये संपूर्ण जो इसके सिद्धांत हैं, ये सारी स्टडी हम जनसंख्या भूगोल में करते हैं। अगला इसका विषय आता है, वो आता है आयुर्विज्ञान भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी। अब आप सर सोचोगे कि इसमें भूगोल में मेडिकल कहाँ से आ गया। देखिए आज भी कोरोना का वो है कि किस प्रकार से बीमारियां फैली, किस प्रकार से, तो पर्टिकुलर इस क्षेत्र में, क्योंकि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है, हमारी लोकेशन के अनुसार प्रकृति भी हर जगह
उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग प्रकार की है। इसके साथ साथ में ही उस क्षेत्र विशेष में अलग प्रकार के बीमारियों का स्वरूप देखा जा सकता है और उस बीमारियों के इलाज के लिए भी अलग प्रकार की चाहे मेडिसिन है चाहे तरीका है वो हो सकता है। तो इस क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विज्ञान में हमें चाहे बीमारियों का स्वरूप है और चाहे इलाज का स्वरूप है उसमें अंतर आपको मिलेगा। कहीं पर कौन सी टेबलेट यूज है हो सकता है दूसरी जगह उसी दूसरी टेबलेट यूज हो। तो इस तरह का जो अध्ययन है कि कहाँ कैसी कंडीशन है, कहाँ पर किस प्रकार की जो मेडिकल प्रॉब्लम आती हैं उसके सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है, तो ऐसा अध्ययन भूगोल में जो किया जाता है वो आपके मेडिकल ज्योग्राफी या आयुर्वेद विज्ञान भूगोल में किया जाता है। अंतिम जो शाखा है इसकी प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भूगोल। देखिए किसी विषय का पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। चाहे तो हम किसी रीजन को सेलेक्ट करें, यदि हम रीजन को सेलेक्ट करके भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें वही आपका लोकेशन है, आपका ड्रेनेज है, आपका रिलीफ है, वेजिटेशन है, पॉपुलेशन है, क्लाइमेट है। तो एक रीजन को आपने सेलेक्ट जैसे राजस्थान को सेलेक्ट किया, ये सारे बिंदु पढ़कर आप नीचे तक 10-15 बिंदु, तो आपका प्रादेशिक भूगोल हो गया। और ये आपके प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ही बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर जो राजस्थान का भूगोल है उसका हम अध्ययन करते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है कि हमने आप कोई प्रॉब्लम जैसे वीट चुना गेहूं को लेने के बाद में कि अब गेहूं के लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए कि तापमान कितनी चाहिए, इसको पानी कितना चाहिए, ये सारे कितने दिन इसको पकने को चाहिए। लेकिन इसके बाद में अब उसकी जोग्राफिकल कंडीशन हो गई, अब गेहूँ कहाँ कहाँ कैसी कहाँ कहाँ पैदा होता है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ इंपोर्ट होता है। तो ये संपूर्ण स्टडी एक तरह से प्रॉब्लम बेस या एक आइटम सेलेक्ट करने के बाद में। लेकिन यदि इसी साथ में हम किसी प्रदेश के अंतर्गत पूरा उसका लोकेशन से लेकर सारे उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ें तो ये जो कॉन्सेप्ट है या आपकी ब्रांच है वो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भूगोल के नाम से जानी जाएगी। आगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसके डायग्राम के द्वारा भी ये संपूर्ण उसमें आपको एक भूगोल को एक किस प्रकार से इसकी बेस और बेस से लेकर ऊपर आर्थिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक, मानव, राजनीतिक, ये इसकी शाखाएं हम सब देख सकते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत या भूगोल विषय में हम विभिन्न शाखाओं का जो अध्ययन करते हैं वो आपको इस वीडियो के द्वारा समझ आ गया होगा। ये एक संक्षिप्त जानकारी थी, ये पूरे पूरे एक एक विषय है, पूरा साल भर का सिलेबस होता है एक बुक में और यहाँ पर हमने उसके बारे में कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है उसकी संक्षिप्त जानकारी दी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।